हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। और टाइटल मैंने आपने देख लिया होगा भाई, टेकिंग डिलीवरी ऑफ माय न्यू मैट ब्लैक वर्ना एसएक्स ऑप्शनल। जी हाँ, मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कुछ मैं करा रहा हूँ भाई, रैप वगैरह नहीं है, मैट पीपीएफ मैंने कराई है। और जो लुक आ रही है ना कार की भाई, लाजवाब आ रही है। उसकी बात भी ना भी हम करते हैं भाई आगे जाके। फिलहाल मैं हूँ भाई रोहतक में, साथ में अलावत भाई। क्या हाल है भाई के? भाई बहुत बढ़िया हाल है। और पीछे है भाई फ्यूजन भाई। कैसे हो भाई? और भाई मैं अब आपको ना पूरा सिनेरियो बताता हूँ। मैं आ गया था 1 तारीख को रोहतक, और आज ना भाई 3 तारीख आप देख सकते हैं। और कल तक ना मुझे कार फाइनली मिल जाएगी, मतलब कि काम वगैरह ना पूरा हो चुका है। बट वो ये है कि एक जगह पे ना खड़ी रखनी पड़ती है ताकि ना पीपीएफ अच्छी तरह से उस पे स्टिक वगैरह हो जाए। और इसी दौरान ना भाई की न्यू कार की डिलीवरी हुई थी भाई। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू भाई, थैंक यू। बट वही थी ना, अभी पता नहीं कि व्लॉग्स किस फ्लो में आएंगे भाई। अभी 3 तारीख है, जैसे आज कंटेंट की कमी थोड़ी नहीं भाई, मतलब इतना स्टॉक है। कुछ स्टॉक नहीं है भाई, मतलब थोड़ा बहुत है, इतना नहीं है जितना लाहौद भाई के पास है। बट ठीक है भाई, जो है ना, वैसे तो बहुत बार साथ साथ रुकते रहते हैं। हाँ। पर भाई मैं ये देखा है, आज की वीडियो डल गई भाई 2 दिन बाद की भी वीडियो आज एडिट मार देंगे अगर खाली बैठे हैं तो। भाई वही भाई है मेरे यार। से नहीं होती दिन में इतनी वीडियो की एडिट वगैरह। अब मेरी शाम को डलनी है। हाँ। 3 बज चुके, अभी तक एडिट भी नहीं कर ली, मैंने खोला ही नहीं। भाई मेरे को वही होता है कि बाहर हूँ ना तो एडिट करके रख दूँ। घर पे तो मैं भी साथ के साथ ही करता हूँ, सुबह कर दी शाम तक अपलोड होगी जैसे भी। बट भाई अभी ना मैं जा रहा हूँ डाउनटाउन डिटेलिंग, जो कि है रोहतक में, जहाँ से मैं अपना ना कार का काम करा रहा हूँ। फिलहाल तो ना यार वीडियो में बने रहें, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा भाई कार में क्या क्या कराया है और भी काम। बट अभी ना थोड़ा बहुत आप सिनेमैटिक्स एंजॉय करें। तो जो अभी ना आपने सिनेमैटिक्स देखे हैं ना, उसमें आप देख रहे होंगे कि मैट पीपीएफ भाई हो रही है। और अभी ना कार मेरे सामने खड़ी है, ऑलमोस्ट काम ना हो ही चुका है। लेके तो मैं इसे कल सुबह ही जाऊंगा। बट अभी मैं आपको ना थोड़ा बहुत ग्लिम्स दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं भाई, इधर खड़ी है कार, ये नंबर ब्लर दिख रहा है। बट भाई जो लुक आ रही है बहुत ही बढ़िया आ रही है, जो मुझे लग रहा है। बट छोटी मोटी दिक्कतें हैं अभी भी, वो भी मैं आपको ना पूरा बताऊंगा। तो गाइस फाइनली ये है बिल्कुल ही फाइनल रिजल्ट। अब कार का काम ना A to Z हो चुका है। और अब टाइम भी देख लो, 5:18 हो चुके हैं। क्योंकि ना पीपीएफ में ना वही होता है भाई, छोटी छोटी ना जो बारीकियाँ होती है ना, वो कहीं ना देखनी पड़ती है। तो सब कुछ मिला के भाई अब ये है बिल्कुल ही फाइनल रिजल्ट। एक बार ना आप इसका पहले ना सिनेमैटिक्स एंजॉय करें। डिवाइडर तू छड्ड आई एड़ी उत्ते दी हिक्का उत्ते चार दी रेंज बल्लीए औ काटेज ते कलेश दे दी जदों मरदी भज भज पैणे नहीं ना करदे औ साडा चलदा है धक्का ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ 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 क्यों नੱਤ ਦੀ ਕਾਬਲੀਏ ਓ ਸਕੂਲ ਦਾ ਰੇਂਜ ਮਾਰੇ ਠੱਕਾ ਬਲੀਏ ਨੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੌਣ ਜੱਟਦਾ। तो यस, आई होप आपको ना सिनेमैटिक्स भी थोड़े बहुत पसंद आए होंगे। एंड अंदर आप लाइटनिंग भी देख सकते हैं, डाउनटाउन डिटेलिंग की क्या बढ़िया लाइटनिंग वगैरह है। और मिट्टी भी देख लो भाई, ब्लैक में ऐसा होता है, आ जाती है। बट ये सब बातें ना हम बाद में करते हैं भाई। फिलहाल ना मैं डाउनटाउन डिटेलिंग स्टूडियो के ना आपको ओनर से मिलवाता हूँ, उनसे पूरी जानकारी लेते हैं भाई इसका क्या फ़ायदा है। और मेन बात, कहीं इसका चलान चलून तो नहीं है ना भाई, क्योंकि ना एक तरह से ना कलर ना थोड़ा बहुत चेंज तो हुआ ही है, पहले ग्लॉस और अब मैट। क्या हाल है भैया, कैसे हो? बढ़िया भाई। पहले ना आपने भैया वो थार वाली वीडियो में भी देखा होगा भाई, थार में ना मैंने ग्लॉस पीपीएफ कराई थी, वो भी इधर से कराई थी। बट भैया जैसे ना इसमें अब हमने मैट पीपीएफ कराई है, तो इसका कुछ चक्कर तो नहीं रहता चलान वगैरह? वैसे मैं चंडीगढ़ रहता हूँ यार। नहीं, कलर चेंज हुआ है पर ब्लैक ही है कलर। हाँ मतलब कलर ब्लैक ही है, बट ग्लॉस से अब मैट हो चुका है। हो चुका है। हाँ। इसकी इतनी दिक्कत नहीं आती है। अच्छा, और ये जो मैट पीपीएफ है, इसमें मतलब इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं एज कम्पेयर टू ग्लॉस पीपीएफ? जैसे इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करी है मैंने तो, जैसे, और आपने मेरे से ज़्यादा ही करी है वैसे। जो मटेरियल होता है वो अलग होता है, ये काफ़ी हार्ड आता है। अच्छा। PPF, हाँ, नॉर्मल पीपीएफ से काफ़ी थिकनेस इसकी ज़्यादा आती है। अच्छा। इस वजह से दिक्कत आती है इसमें। बट जैसे ना आपने ग्लॉस पीपीएफ करी थी थार में, उसमें पहली बात तो दूसरे दिन ही ना भैया ने फ्री कर दिया था। आज मेरा है इधर तीसरा दिन, इसका भी रीज़न बताओ। रीज़न लास्ट टाइम
जल्दी डिलीवर कर दी थी हमने, तो 1-2 पार्ट्स पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी, पीपीएफ उखड़ना शुरू हो गया था, फिर हमें चंडीगढ़ आना पड़ा था। तो सिर्फ इसीलिए कि चंडीगढ़ ना जाना पड़े, इसीलिए तीसरा दिन। अच्छा, और एक और रीज़न था भाई, ये है पुरानी कार, इसमें जो रबिंग वगैरह का प्रोसेस भी ज़्यादा चला था। रबिंग वगैरह का पूरा 1 दिन लग गया था इस पर रबिंग का। अच्छा, फिर 1 दिन पीपीएफ इंस्टॉल हुआ है, 1 दिन से भी ज़्यादा ही लग गया, आज सुबह तक हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे आप तो इसी फील्ड में हो, तो ज़्यादातर बंदे अब प्रेफर क्या करें, ग्लॉस या मैट? ग्लॉस मतलब ठीक है, प्रोडक्ट रह जाती है, पर किसी को थोड़ी बहुत लुक चेंज करनी हो वो मैट की तरफ जा सकते हैं। सो यस, आई होप आपको ना पूरा सिनेरियो समझ आ गया हो भाई पीपीएफ का। और मेन बात ना ये होती है भाई, स्क्रैचेस से बचे कार। और मेरी कार पे भी ज़्यादा ही स्क्रैचेस थे जैसे आपने देखा, और अब ना मुझे एक स्क्रैच नहीं दिख रहा है। मतलब कि जो इधर पत्थर पुत्थर बचते हैं ना, जो बिल्कुल पेंट उखड़ रखा है, वो तो रह गया, वो कोई चक्कर नहीं है। बट ऐसा जो स्क्रैचेस होते हैं, सोल मार्क्स वगैरह होते हैं ना, वो भाई हट चुके हैं। जो मेन रीज़न था ना, इसलिए ही भाई मैंने ना पीपीएफ कराई है। एंड उसके अलावा भाई जो कार की लुक हो चुकी है ना, बहुत ही ज़बरदस्त हो चुकी है। सोचो मैं जेड ब्लैक करा लूँ भाई, तो क्या ही लुक आएगी। भाई क्या हाल है, कैसे हो भाई? बढ़िया। वर्टस भी करवा रहे हो क्या मैट ब्लैक? बस अभी कराई भाई। भाई हाँ, मैं वो बताया था, चंडीगढ़ रहता है इसलिए जेड ब्लैक नहीं करा रहा मैं। चंडीगढ़ को ही नहीं मान रहा यार। नहीं तो भैया जेड ब्लैक भी कर देते हैं अगर किसी को आनी हो, कोई चक्कर नहीं है। बट जो मेरा चक्कर है वो यही है भाई। हमारा ये जेड ब्लैक भाई प्रमोट नहीं कर हाँ, रहे हैं। प्रमोट नहीं कर रहे भाई, मैं जस्ट Looks बता रहा हूँ के लुक्स लिए। के लिए। बट अब ना मेन बात आ जाती है भाई, इसका खर्चा क्या है और जो इसकी ड्यूरेशन है, कितने साल वाली है। मैंने पर्सनली कराई है 5 ईयर्स वाली, और 7 ईयर्स का भी ऑप्शन मिल जाता है ना। 7 ईयर का भी ऑप्शन होता है। तो 5 ईयर्स के क्या चार्जेस हैं भैया, जैसे मैंने कराई है? 5 साल वाला अगर आप करा रहे हो तो 60,000 रुपये करीब पड़ता है। अच्छा, और 7? 7 वाला 15-20 हज़ार रुपये महंगा पड़ता है। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, जैसे ना थार में दिक्कत आ गई थी, डाउनटाउन डिटेलिंग वाले भाई चंडीगढ़ भी आ गए थे। कहाँ तक जा सकते हो ये बताओ? जहाँ से कस्टमर आ सकते हैं वहाँ तक। अच्छा, वहाँ तक चल जाओगे भाई, देख लो। इसलिए भाई मैं फिर से वरना को इधर लाया हूँ। और ना आपके माइंड में ना बहुत सारे डाउट्स भी आए होंगे, जो आपने सिनेमैटिक्स देखे होंगे, जैसे छोटे मोटे बबल हैं ये ना, जैसे भैया ने मुझे बताया धूप में खड़ी रहेगी 10 दिन तक, ये हट जाएंगे। ये सच बात है? हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम आई तो भैया है ही, फिर से चंडीगढ़ आ जाएंगे। सो यस भाई, इधर आप देख सकते हैं, मैं लिखा हुआ है डाउनटाउन डिटेलिंग स्टूडियो, इधर आप विजिट कर सकते हैं अगर आपको कार का कोई भी काम कराना हो, सिरामिक से लेके पीपीएफ तक। भैया का नाम है प्रवीण भैया, स्मार्ट बॉय विद येलो शूज। भैया जूते बहुत अच्छे हैं आपके, जो भी हो। और अभी तो ना भैया के भाई गैरेज ना थोड़ा खाली खाली सा स्टूडियो, इधर देख लो क्या छोटा खड़ा है। कौन सी कार है भैया, हमें तो ये भी नहीं पता। BMW 650i। इस पे क्या काम करा रहे हो? इस पे सिरामिक कोटिंग हो चुकी है, अच्छा, पर कस्टमर लेके ही नहीं गया है गाड़ी। भाई साहब इतना ट्रस्ट है मतलब डाउनटाउन डिटेलिंग स्टूडियो में, भाई देख लो। तो भैया अब ये बताओ, 5:26 हो चुके हैं, अब मैं कार कब लेके जा सकता हूँ आपके हिसाब से? कल सुबह ले जाओ, है ना? कल सुबह 8 बजे ले जूँ मैं, निकल जूँ घर। तो चलो भाई, बाकी का ना व्लॉग मैं उसी टाइम कंटिन्यू करूंगा जब मैं इधर से निकलूंगा। फिलहाल तो यार बस मैं घर ना पहुंचने वाला हूँ, और आपको ना एक चीज़ दिखा देता हूँ मैं। 708 मतलब घर पहुंचते होते ये हो जाएगा 730 किलोमीटर। 730 किलोमीटर मैंने ट्रैवल करा है अपनी वरना पे ये काम कराने के लिए। अब आप लोग कहेंगे भाई चंडीगढ़ में करा लेते। भाई चंडीगढ़ में ना जो रेट है ना वो नाजायज है, 1 लाख प्लस बोल रहे थे। मैं कहा इतना तो भाई वर्थ नहीं है, इससे अच्छा मैं ट्रैवल ही कर लूँ। एंड ना 1 तारीख को निकला था, आज है भाई 5 तारीख, मतलब कि इतने दिन लग गए। अब इतनी दूर गया हूँ, मैं कहा जो सारे काम है वो सारे निपटा के ही आऊँ। कंटेंट वगैरह भी अच्छा खासा बनाया, आने वाले टाइम में ना आपको वो भी दिखेगा। तो प्लीज़ याद से चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। कमेंट सेक्शन में ये बताना आपको वरना की लुक कैसी लगी, कैसी नहीं। आई नो भाई मिक्स ओपिनियन आएंगे, सबको मैट ना अच्छा नहीं लगता है, किसी को ग्लॉसी ज्यादा अच्छा लगता है। बट बात ना वो आ जाती है, जो आपको अच्छा लगे ना वो करना चाहिए। और मेरा ना बहुत टाइम से मन था कि मैं मैट ब्लैक करा लूं, और मैंने करा लिए भाई, पैसे वूसे जोड़ के देखो। तभी मैं इतने टाइम से ना आपको कह रहा था भाई कराऊंगा तो जरूर, बट थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको पता है ऐसे कामों में ना पैसे लगते हैं और टाइम भी बहुत लगता है। मुझे देख लो 4-5 दिन लग ही चुके हैं ना। एंड पब्लिक रिएक्शन की बात करूँ ना, मतलब की रोड पे ना लोग देख रहे थे भाई, रोहतक में भी और हाईवे पे तो चलो इतना मैंने नोट नहीं करा भाई, वैसी रात को ट्रैवल कर रहा था मैं, और बीच में मैं कहीं रुक गया था। फिर अब नेक्स्ट डे मैं वापस घर की तरफ निकल चुका हूँ। मतलब कि नो डाउट कुछ ना कुछ यूनिक तो कार लगती ही लगती है मैट ब्लैक में। और जो धूल मिट्टी पकड़ ली है ना कार ने, और विंडशील्ड देख लो भाई कितनी गंदी हो रखी है। एक बार घर जाके कपड़ा वगैरह मारूंगा अगले दिन। अभी तो भाई मैं वो ये 4-5 दिनों का जो एग्जॉस्ट हो रखा हूँ ना, क्या ही बताऊँ भाई। एंड अभी ना थोड़ी बहुत दिक्कत भी आ रही है पीपीएफ में, बट मेरी बात हो चुकी है, वो कह रहे हैं 3-4 दिन में हम चंडीगढ़ आ जाएंगे।
तो देखते हैं कितने दिनों में आता है, 3-4 दिन तो भाई बोल रहा है, बट नो डाउट भाई डाउनटाउन डिटेलिंग ना बहुत ही ट्रस्टेबल स्टूडियो है अगर आपको मतलब कोई भी काम कराना है ना। एंड ना एक और रीजन मैट कराने का ना मेरा ये था, जैसे थार भी ब्लैक है वो ग्लोस होगी और ये भी ब्लैक है ये मैट होगी, थोड़ी ना मतलब अलग अलग भी दिखे दोनों कारें। पीपीएफ सुनने में जितनी अच्छी लगती है ना, बट जिन्होंने करा रखी है उन्हें पता ही होगा कि जो बबल्स वगैरह आते हैं ना, थार में भी आए थे इसमें भी अब आएंगे, बट ठीक है टाइम टू टाइम ना ठीक हो जाते हैं, बट जहाँ से उतर रही है ना वो थोड़ा बहुत चेंज होएगा। जैसा भी हुआ मैं आपको फ्यूचर वाली वीडियोस में ना अपडेट दे दूंगा। अभी मैं आपको ना दिखा भी देता हूँ मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। वैसे देखो जैसे बबल आ रहा है और इधर से ना उन्होंने लास्ट में ना कट भी मारा था ताकि निकल जाए और बबल नहीं आए, बट यार आ ही जा रहा है, चाहे मैं इसे कितनी बार भी सही कर लूँ ना थोड़ी थोड़ी देर में ना आ ही जाएगा। ये देखो सही कर लिया ठीक है जी, बट ये देखो इधर से फट गया है ना ये, उन्होंने पता नहीं क्यों करा है, बट ठीक है अब वो आ ही जाएंगे सही करने। जैसे मैंने आपको बताया मतलब कि ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक तो हो जाएगा, बट ये वाला जो पैनल है ना ये पूरा ही ठीक होएगा। इधर तक ये देखो इधर भी आ रहा है बबल, ये भी बड़ा हो गया। एंड ये मेन दिक्कत जो मुझे लगी ना वो ये लगी, बबल वबल तो ठीक है कि ये उतर क्यों रही है इतनी जल्दी, इधर से देखो उतर ही जाएगी अब ये सारी, ये देखो ये नहीं समझ आया मुझे, बट ठीक है। जो इधर से ये देखो एक ही है ना ये वाली शीट, ये पूरा ही पैनल मेरे ख्याल से ना चेंज हो जाएगा, मतलब कि ऐसा इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, बट अगर बारिश आई ना भाई वो ये नीचे थैली सी बन जाएगी। फिलहाल तो ना वो सब तो छोड़ते हैं भाई, ये डिलीवरी वाली वीडियोस इसकी मैट ब्लैक की आप कमेंट्स में बताना आपको कैसी लगी। अभी तो भाई बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रखी है, बट जो लुक आती है ना वो ज़बरदस्त आती है। आई नो वैसे ही जो ग्लॉस में वो ही ज़बरदस्त आती थी, बट ये ना एक यूनिक सी चीज़ है। और मेन बात यार जो स्क्रैचेस थे ना कार में वो सारे भाई गायब हो चुके हैं। जैसे इधर की साइड इतना एक बड़ा सा स्क्रैच होता था वो देखो गायब हो चुका है। ये तो चलो बबल वगैरह है, और पैनल से ना थोड़ी थोड़ी सी ये देखो ये भी सारा ना मैं सही कराऊंगा, क्योंकि वही बात होती है जैसे मैं हाईवे पे आ रहा हूँ कॉर्नर्स पे हवा बचती है ना तो थोड़ा थोड़े निकलने शुरू हो जाते हैं। बट ठीक है जैसा भी हुआ ना मैं आपको अपडेट दे दूंगा 3-4 दिनों में। रोहतक से मैं वापस आ चुका हूँ घर भाई सेफली। ऐसे ही आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें, वीडियोस वगैरह देखते रहें, बहुत ही यूनिक कंटेंट ऑन द वे है। अभी तो मैट ब्लैक हुई है, 1-2 चीज़ें और भी कराऊंगा, वो भी आप लोगों को ना पसंद आएंगी। बट ना हमेशा की तरह ना मैं यही बोलूँगा कोई भी ना मैं ऐसा ओवर मॉडिफिकेशन नहीं कराऊंगा, रखूंगा कार स्टॉक की। जो ज़रूरत वाली चीज़ें है ना, जैसे इसकी ना मुझे ज़रूरत थी कि स्क्रैचेस वगैरह हट जाए तो मैंने करवा लिए और बढ़िया लग रही है। एंड आरसी में ना फैंटम ब्लैक लिखा है, तो ऐसे ना चलान की कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है। बाकी तो आप अपने ओपिनियन दें, अगर आप मेरी जगह होते तो आप मैट पीपीएफ कराते या फिर ग्लॉस पीपीएफ कराते। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है वीडियो को ना लाइक ज़रूर करना। मैं आप सबको ना फाइनली मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।